गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक का सब टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। वो सब टॉपिक आपको हमने ये शुरू कर रखा है पहले से ही। क्या है कि संरचनात्मक समअवयन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ कार्बन के यौगिक के सूत्र तो सेम होते हैं, एक जैसे सूत्र होते हैं, लेकिन वो संरचना भिन्न भिन्न बनाते हैं। वो मैंने संरचनात्मक समअवयन आपको पढ़ाया था। जैसे ब्यूटेन 2 स्ट्रक्चर बनाता है, इसी तरह पेंटेन ने 3 संरचना बनाई थी। अब इसके अलावा जो कार्बन के यौगिक हैं, कई बार कार्बन सीधी रेखाओं में आपस में जुड़े होते हैं और कई बार शाखाओं के रूप में। आपने ब्यूटेन में 2 संरचनाएं देखी थी, तो वो शाखाओं के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। जब कार्बन के यौगिक बनते हैं तो कई बार कार्बन के कुछ यौगिक में कार्बन पर के जो परमाणु हैं वे वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, मीन्स क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, बंद एक रिंग की फॉर्म में जुड़ जाते हैं। तो कई बार कार्बन के यौगिक वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जिनका नाम देते टाइम हम आगे साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। साइक्लो, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला दे रखा है C6H12, लेकिन उससे पहले मैं आपको साइक्लोहेक्सेन बताने से पहले साइक्लोप्रोपेन बताऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक कार्बन लगाऊं तो ये बंद नहीं कह सकते, दूसरा कार्बन भी लगा दूं तो भी ये बंद नहीं है, लेकिन 3 कार्बन लगाने के बाद ये एक त्रिभुज के आकार में बंद हो जाएगी। तो इसमें 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन कह सकते हैं। अब इसे साइक्लोप्रोपेन कहने से पहले इसकी हमें संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी हर एक कार्बन की। एक कार्बन के साथ इसमें 2 बॉन्ड तो पहले से लगे हुए हैं, एक ये रहा, तो इसके 2 हाइड्रोजनों की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाते ही इनकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। तो इसका क्या नाम है? साइक्लोप्रोपेन। क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 3, तो साइक्लो वर्ड आएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह हम साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे तो 4 कार्बन एक बंद श्रृंखला बनाएंगे, इस तरह से बंद, तो उसको साइक्लो वर्ड लगते हैं आगे। हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो ये क्या आएगा? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। इसमें साइक्लो वर्ड आता है जो बंद होते हैं। देखो ये साइक्लोहेक्सेन वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे ही इसमें अब साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? इसमें 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। बंद है इसलिए साइक्लो वर्ड लगा है। अब साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हैं। 5 कार्बन आप इस तरह से लगाओगे, ये बंद हो गया। अब इसमें इसकी संयोजकता पूरी कर लो, 2 हाइड्रोजन लगा दो, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएगी, तो उसकी एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो वो पूरी हो जाएगी। तो ये क्या बन गया आपका? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। अब आपको इसमें जो दिखा रखा है वो साइक्लोहेक्सेन दिखा रखा है केवल, तो बाकी के जो मैं बना रही हूँ ये भी अपनी कॉपी में बना के प्रैक्टिस कर लेना। साइक्लोहेक्सेन बनाते टाइम 6 कार्बन हमें जोड़ने हैं, जैसे ये जुड़े हुए हैं। कैसे? पहले 6 कार्बन आप हेक्सागोन की शेप में जोड़ लो, ऐसे हेक्सागोन जो बनाते हैं जिसके 6 कोने हों, जुड़ गए 6 कार्बन। फिर इसके हाइड्रोजन पूरे करो। हाइड्रोजन कैसे पूरे करेंगे? ताकि कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो जाए। हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या हो गया? ये साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। कई बार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ जाती है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। मैं आपको पेंटेन की साइक्लोपेंटेन की बना के दिखा रही हूँ। पहले 5 कार्बन आप ऐसे लगा लो, हो गए 5 कार्बन। फिर इनके बीच में जो आप आबंध दिखाते हो उन्हें बिंदुओं से दिखाओ। एक जो आबंध होता है उसमें 2 बिंदु होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 बिंदु मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। पहले इनको ऐसे जोड़ लो, फिर हर एक कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। एक बॉन्ड, एक आबंध के बीच में 2 बिंदियाँ लगाओ,
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या दिखाते हैं, एक आबंध को दिखाते हैं। इस कार्बन के साथ भी 2 बिंदी लगा के आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे। 2 बिंदियाँ क्या दिखा रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही हैं। और 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बनता है, एक आबंध बनता है। और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया, अब दूसरा और, हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाओ तो ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये है साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस तरह से आप साइक्लोहेक्सेन की भी बना सकते हो। पहले शेप बनाओ, फिर 2-2 बिंदी हर एक आबंध को दिखाएंगी। और जो ये वलय के आकार में जुड़े हुए हैं तो ये केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही नहीं बनाते, असंतृप्त और संतृप्त और असंतृप्त हर प्रकार के यौगिक आपको हर एक शेप में लेंगे। श्रृंखला के रूप में भी, साकित भी और चक्रीय कार्बन यौगिक भी बनाते हैं। इन्हें चक्रीय कार्बन यौगिक भी बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है C6H6। ये कैसा है, असंतृप्त कार्बन यौगिक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्यों असंतृप्त क्यों है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बने हुए हैं। इसे बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। अब बेंजीन कैसे ड्रॉ करोगे आप, पहले 6 कार्बन आप कैसे हेक्सागोन की शेप में ड्रॉ कर लो। ये हेक्सागोन की शेप में इन्हें हमने ज्वाइन कर लिया। ये क्या बन गया, हेक्सागोन की शेप आ गई, 6 कार्बन। अब एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड बनाएंगे हम। मान लो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो अगले में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, उसे फिर अगले में एक छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक में डबल बॉन्ड लगाया और फिर H पूरे किए। H कैसे पूरे करेंगे, पहले वाला जो ये कार्बन है इसके साथ 3 बॉन्ड तो ये लगे, 1 2 1 ये 3, तो केवल इसका एक H बच गया। तो हर एक कार्बन के साथ एक H लगाते ही इसकी संयोजकता हर एक कार्बन की पूरी हो जाएगी। हर एक कार्बन के साथ एक एक H लगाओ तो हर एक कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाएगी। ये है C6H6 बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, नीचे जो बनाया मैंने। तो इस तरह से है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कई बार बनाना आ जाता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 2 तरह के मिलेंगे आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और उसकी फैमिली को, पूरी फैमिली को क्या बोलेंगे, एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें या तो 2 रियाबंध हो, उन्हें उसकी फैमिली को बोलेंगे एल्कीन। या फिर एक या एक से अधिक त्रियाबंध हो, जिसमें त्रियाबंध होंगे उन्हें बोलेंगे एल्काइन। जिनमें एकल आबंध हो उन्हें क्या बोलेंगे, एल्केन। एल्केन। एल्केन का जो कॉमन फॉर्मूला होता है, एल्केन जो कॉमन सूत्र जो सभी में लग जाएगा वो होता है CnH2n+2। और जो एल्कीन, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, कैसे बॉन्ड होते हैं, डबल, उसमें उसका कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। जितने C होंगे उससे दुगने H होंगे एल्कीन में। और जो एल्काइन होता है, एल्काइन, एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। कार्बन जितने होंगे उससे दुगने H, और हर दुगने H में से 2 माइनस करके उसमें H होंगे। मान लो C4 है तो H कितने होंगे, 8 में से 2 माइनस करके 6। इस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का ये कॉमन फॉर्मूले हैं। अब मैं तुम्हें एल्केन बनाने सिखा दिए मैंने। एल्कीन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें 2 कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। इस तरह से मैंने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा लिया। तो इसके हाइड्रोजन मैं अगर पूरा करना चाहूँ तो हर एक कार्बन के हाइड्रोजन पूर्ण करने के लिए यहाँ 2 लगे, इस साइड में 2 लगेंगे, तो इस कार्बन के भी संयोजकता पूरी हो जाएगी। ये क्या है, C2H4। इसका कौन फॉर्मूला था, CnH2n। जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन। तो इसमें 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये क्या, कौन किसका फॉर्मूला है, यह इथीन। इथीन, इसमें थीन, ईन वर्ड लगेगा, एथीन। अब प्रोपीन बना के दिखाती हूँ आपको। प्रोपीन कैसे लिखेंगे, प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, C3
प्रोप वर्ड 3 कार्बन के लिए आता है, तो H कितने होंगे, दुगने, C3H6। कैसे बनाएंगे, पहले 3 कार्बन जोड़ लो, फिर उसमें से किसी एक में डबल बॉन्ड लगा दो। मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसके H पूरे करने के लिए इस कार्बन की वैलेंसी, हम इसकी संयोजकता पूरी करेंगे, तो पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन लग गए और एक पहले से, इसमें देखो 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड तो ये है, एक पहले से लगा हुआ 4। बीच वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड पहले से हैं, तो एक हाइड्रोजन लगाने से इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना, 4 ये ऐसे। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब गिन के देखो, इसमें 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, प्रोपीन। ऐसे हम ब्यूटीन बना सकते हैं। ब्यूटीन कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन जोड़ो आप, उसमें से एक कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो। मैंने बीच वाले पे लगा दिया, किसी पे भी लगा सकते हो, कोने वालों पे भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड। अब इनके संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाए, कोने वाले पे 3 हाइड्रोजन लग गए, तो इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4 हो गए ना 4 बॉन्ड। बीच वाले कार्बन पे पहले से 3 लगे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन से पूरी हो गई। इस कार्बन पे भी 3 बॉन्ड पहले से लगे हुए हैं, एक आबंध और लगा दिया। कोने वाले कार्बन पर आपका 1 बॉन्ड लगा हुआ था, 3 हाइड्रोजन लगाओगे तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी। यह है ब्यूटीन। ब्यूटीन कैसे लिखोगे, C4H कितने हैं, 8, दुगने हैं उससे। अब एल्काइन, हम एल्काइन कैसे बनाएंगे, एल्काइन, आइन, जब आइन वर्ड लगा हो इसका मतलब एल्काइन जो फैमिली होती है उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, त्रिआबंध। पहले 3 आबंध ही बना लो 2 कार्बनों के बीच में। अब इनकी संयोजकता पूरी करने के लिए इसमें तो केवल एक H चाहिए, इधर वाले में भी 3 बॉन्ड पहले लगे हुए हैं, खाली एक H चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H2। ये किसका फॉर्मूला है, इथाइन, इथाइन किसका फॉर्मूला है, इथाइन। इथ मीन्स 2 कार्बन, इथाइन। आइन वर्ड जो है ये एल्काइन फैमिली को दिखाएगा, इथाइन। अब प्रोपाइन, प्रोपाइन, अब इसमें फिर आइन लग गया, इसका मतलब 3 कार्बन लगेंगे। प्रोप वर्ड मीन्स 3 कार्बन, उसमें से किसी एक में ट्रिपल बॉन्डिंग कर लो, मैंने पहले वाले में कर दी, त्रिआबंध बना दिया, तो इसमें केवल एक H की कमी रह गई, एक H लगाते ही इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। बीच वाले कार्बन के पास देखो, ये जो बीच वाला कार्बन है इसके पास 1 2 3 और 4 बॉन्डिंग पूरी है। केवल इस वाले कार्बन के पास हमें 3 H लगाने से इस कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो जाएगी। तो C3H4 इसका फॉर्मूला क्या बना, प्रोपाइन का। C तो 3 लगे हुए हैं, H 4, तो C3H4 प्रोपाइन का फॉर्मूला है। CnH2n-2 अगर वो भी इसमें चेक करें तो आराम से पूरा हो जाएगा। ब्यूटाइन, अगर हम ब्यूटाइन बनाएं तो ब्यूटाइन कैसे बनेगा, ब्यूटाइन का फॉर्मूला C4H दुगुना 8 हो गया, H 4 2 जा 8, 4 से गुणा करके 8 आएगा, लेकिन 2 कम होते तो इसमें H कितने लगेंगे, 6। तो 4 कार्बन लगा लो पहले और फिर इसमें से किसी एक में ट्रिपल बॉन्डिंग कर दो, त्रिआबंध। मैंने बीच वाले पे कर दिया। अब इनके संयोजकता पूरी करने के लिए मैंने पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। बीच वाले कार्बन की संयोजकता पहले से पूरी है, 3 और 1 4, दूसरे की भी पूरी है, केवल यहाँ पर अधूरी है। लास्ट वाले कार्बन पर हमें 3 हाइड्रोजन और लगा दिए, अब इसकी संयोजकता भी पूरी हो गई। फॉर्मूला क्या बना, इसमें 4 कार्बन लगे हुए हैं और 6 हाइड्रोजन, इस तरह से इसकी संयोजकता पूरी हो गई। आप आज इसकी प्रैक्टिस करो, ये पूरा रीड करके एल्कीन और एल्काइन, जो ये एल्काइन और एल्कीन मैंने बनाने सिखाए हैं, इनकी बैठ के आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको ये बनाने आएंगे। और ये बेंजीन रिंग बनानी बहुत बार आ जाती है पेपर में, इनकी प्रैक्टिस करो बैठ के। ओके स्टूडेंट।